हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न क्या होता है, भिन्न में क्या क्या प्रॉपर्टीज है भिन्न का, उस सारे भिन्न को हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और एक एक चीज को हम डिफाइन करते हुए उसका हम उदाहरण बताएंगे। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे उसमें, लेकिन एक जगह कहीं पर भी भिन्न के बारे में ऐसा चीज नहीं बताया जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में सारे भिन्न के बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उस सबको बताएंगे। ठीक है, अब तुम लोग भी देखेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग डाल लेंगे हेडिंग भिन्न। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो याद सीखेंगे। ठीक है ना, पूछना कि इसमें क्या डाउट है, डाउट सोचो इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। देखिए भिन्न क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए भिन्न के लिए बहुत सारा डिफिनेशन है, अलग अलग किताब में अलग अलग डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो हम वो डिफिनेशन करेंगे जो आसान हो और आपको याद आसानी से हो जाए। वह भिन्न जिसको P बाय Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भिन्न के बारे में पहले समझते हैं। देखिए अगर कोई आपसे पूछा जाए ये 5/7 है, इसका मतलब क्या होता है। 5/7 जो है एक भिन्न है। ठीक है ना, भिन्न में इसको हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अंश। और इंग्लिश में बोलते हैं नॉमरेटर। नॉमरेटर। और इसको बोलते हैं हर। देखना जी इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हर। ये एक भिन्न है। ठीक है, अंश और हर जिसमें रहेगा वो भिन्न कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, कहीं पर भी इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहला तो बात ये है, कहीं पर भी किताब में लिखा हुआ रहता है लेकिन समझ में नहीं आता है, चाहे कोई टीचर समझाते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। आज आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये इसका मतलब होता है कि ये 5 वस्तु है, 5 वस्तु को नीचे वाले में इतने भागों में बांटना होता है। 5 वस्तु को 7 बराबर भागों में बांटना है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर देखिए, आपके पास क्या, मान लीजिए यहाँ पर 3 गो चॉकलेट है। अब 2 भाई है, 3 गो चॉकलेट है और 2 भाई है। अब एक भाई मान ही नहीं रहा है, कहना हम तो बराबर लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता जी? तो बताओ कैसे दोगे। तो क्या करता है तुम लोग, इसमें इसको जो है एक भाग 2 भाई है, मान लो ए है ये बी है, तुम इसको भी कहा एगो लो, एगो तुम इसको भी लो। अब बच गया एगो तो पूरा लेगा नहीं, उसको क्या करते हो, आधा तोड़ देते हो। तो 1/2 इसको भी देते हो और 1/2 आधा इसको भी देते हो। हम लोग मैथ में क्या पढ़ते हैं, इसको 1/2 और ऐसे कहते हैं आधा। यही ना होता जी। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 3/2 और ये कितना हो गया, 3/2। कहने इसको भाग दीजिएगा ये 3/2 को तो 1.5 आएगा, यानी 1.5 इसको बोलते हैं। 1.5 बोलते हैं जी। 3 रुपया को आधा कितना कहते हैं, 1.5 रुपया ना। तो यानी इसी को ये फ्रैक्शन हमको बांटने के लिए फ्रैक्शन का आवश्यकता पड़ा। जैसे मान लीजिए किसी घर में, अगर मान लीजिए किसी के पिताजी है, उसके पास मान लो 5 कट्ठा जमीन है। ठीक है, 5 कट्ठा जमीन है, 4 गो बेटा है, तो कैसे बांटेगा जी इसको। इसीलिए हमको ये जो भिन्न का आवश्यकता पड़ा, तो 5 को यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4। अब बताओ यहाँ पर 1.0 4 दूना 8 2 0 4 5 20, यानी 1 कट्ठा इसको 1.25 के रूप में इसको बांटेंगे। ये बात क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से क्लीन करो। जिनको लिखना है वो लिख सकते हो, नहीं तो फिर मिटाओ। हाँ कहाँ पर जी, बोलो क्या दिक्कत हुआ। ये Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। हम समझे हैं
भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के बारे में जो बेसिक जानकारी है उस आपको हम अभी शेयर किए हैं, बताए हैं। अब हम समझते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं और भिन्न का क्या क्या गुण है वो सब हम सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। देखिए भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहला इसमें आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न कहीं कहीं पर यहाँ पे जो देख रहे होंगे एक अलग नाम होता है, उसको बोलते हैं सम भिन्न। कहीं कहीं पर सम भिन्न यूज होगा, सम भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, पहले हम इसका परिभाषा लिखाते हैं फिर समझाते हैं आपको। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो हम लिखते हैं वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? देखिए अब सबसे पहले अभी जस्ट हम बताए हैं कि कोई भी चीज जो होता है, जैसे देखो x बट्टा वाई, इसको हम क्या बोलते हैं जी? डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं हर, इसको क्या बोलते हैं? अंश, यानी कि नमरेटर। NUMER, नमरेटर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंश। लेकिन यहां पर देखिए ये x जो है ना छोटा होना चाहिए y से। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो छोटा होगा इसका मतलब ऊपर वाला नंबर क्या होगा? छोटा होगा किससे? नीचे वाले से। तो देखिए यहाँ पे 4 बट्टा कितना? 5, ये होगा उचित भिन्न, होगा ना? अरे होगा ना जी, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है ना। अब बताइए यहाँ पर 7 बट्टा 8 सही है? 1 बट्टा 9 सही है? अच्छा बताइए 9 बट्टा 7 सही है? गलत है, क्योंकि नहीं होगा। अभी डिफिनेशन क्या करा? वह भिन्न जिसका अंश जो है हर से, ये नीचे वाला हर से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़ा हो रहा है, तो ये गलत हो गया ना। तो उचित भिन्न है। जैसे मान लीजिए 10 बट्टा 15 सही है ना? 13 बट्टा 12 सही है? ये नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, तो ये बात क्लियर हो चुका है उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न को ही कहीं कहीं पर सम भिन्न कहते हैं। आप भी समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, जल्दी इसको मिटाओ। तो देखिए यहां पे अब हम दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है विषम भिन्न। विषम भिन्न, इसको एक और नाम है इसका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जहां जहां पे अलग अलग किताब में कहीं पर आपको विषम भिन्न लिखा रहेगा, कहीं पर अनुचित भिन्न लिखा रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले इसका देखो यहाँ पे ध्यान देना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? जिसका अंश हर से बड़ा होगा उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। देख रहे हो ना जी? बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। कोई एक नाम लिख देते हैं, क्या? विषम भिन्न कहते हैं। चलिए
देखिए ये डिफिनेशन है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जब ये ऊपर में आता है अंश और नीचे आता है हर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। बार बार लिख दे ताकि आपको भी याद हो जाए, डिनोमिनेटर। और इसको बोलते हैं नॉमरेटर। नॉमरेटर देखिए अंश और हर, कहने का मतलब ये हो गया, ये ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला नंबर छोटा। बताइए 3/2 अंश बड़ा है और ये देखिए ये अंश हो गया इसको, और ये क्या जी हर है ना। तो अभी डिफिनेशन क्या लिखा है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अंश बड़ा है हर से, सही है। इसको बोलते हैं विषम भिन्न। जैसे देखिए 5/9 सही है नहीं, ये कौन सा हो जाएगा, समभिन्न। बहुत अच्छा। तो अभी इसको जानना जरूरी नहीं है, हटाइए। अभी इसके बारे में जान रहे हैं। 7/9 ये भी नहीं होगा। बताइए 11/9 होगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 7/3 होगा सर। क्या है, ये कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न। बताइए। बहुत अच्छा। 5/3 विषम भिन्न। 4/3 विषम भिन्न। 10/7 विषम भिन्न। चलिए आपको क्लियर हो गया विषम भिन्न, क्लियर है ना। चलिए विषम भिन्न में बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए इसको मिटाइए जल्दी से, फिर हम आगे समझाते हैं। दो चीज पर समझा चुके हैं, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, सही है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है, पहले इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे फिर उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए वह भिन्न, हल्ला मत करो बुआ, वह भिन्न जिसमें, चाहे वह भिन्न, ज्यादा अच्छा रहेगा ये, वह भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न के संयोग से बना हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। देखिए ये डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डिफिनेशन में सारा बात छुपा हुआ है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें एक पूर्णांक, तो बताइए एक पूर्णांक 1 है, ठीक है, और एक उचित भिन्न। तो एक उचित भिन्न क्या होता है जी, 1/2, यानी अंश क्या होना चाहिए, बड़ा या छोटा, छोटा ना। अब संयोग का मतलब कि जोड़ बीच में, यानी कि बना संयोग से, तब इसी को ऐसा जो बनेगा उसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, या इसको आप देखिए ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2। देखिए 1/1/2, ठीक है ना, चाहे 1/1/2। अब ये जो है दोनों संयोग का मतलब मिला करके दोनों के से ना वहाँ पर लगेगा। हाँ संयोग से, बहुत अच्छा। देखिए संयोग से बना हो, ठीक है ना। जब ये दोनों मिल के बना होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। जैसे देखिए 7 + 3/4, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक पूर्णांक है ना जी, यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूर्णांक है और ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है इसको उचित भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। और दोनों के जो संयोग से बनता है उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। बात समझ में आया ना। यानी कि इसको जब बनाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 सही 3/4। कोई दिक्कत, कहते हैं मिश्र भिन्न कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप समझ चुके हैं।
कभी कभी होता है जो बोल देते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते, लिख पाते हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ तक क्लियर है। जो है उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न पढ़े हैं, यही ना। यस सर। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब तुम ये नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, देखो मिश्रित भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका अंश भी भिन्न में हो और जिसका हर भी भिन्न में हो, या दोनों में से कोई एक भिन्न में हो, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। तो इसका डिफिनेशन पहले हम लिखाते हैं। वह भिन्न जिसका अंश या हर अथवा दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये बात क्लियर है ना जी, बोलो कोई दिक्कत। यानी कि या तो हो सकता है इसको भी हम मिश्रित भिन्न कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये 5 बटा, ये मेन बट्टा ये है 1/2, ये भी मिश्रित भिन्न है। 7/9/6 ये भी मिश्रित भिन्न है, या 7/9/8/5 ये भी मिश्रित भिन्न है। ठीक है ना, ये तीनों क्या है, मिश्रित भिन्न है। ये बात क्लियर है, पहचानने आ जाएगा ना जो मिश्रित भिन्न कौन सा है। ये सिर्फ अभी हम पहचान बताए हैं। देखिए किसी के बारे में जानने के लिए आपको पहचान की आवश्यकता होती है। कहीं भी जाएंगे आपको तो अगर पहचान नहीं पता रहेगा, कहीं कहाँ जाना है तो तुम पहुंच जाओगे कहाँ पे, जाना है कहीं और पहुंच जाओगे कहीं और। इसलिए पहचान पहले जाना जरूरी है। उसका हम पहले भिन्न के बारे में नाम जाने हैं, उसका पता क्या है, वो सारा चीज जान गए। अब उस पर जो एक और बचा हुआ उसमें हम समझा देते हैं, उसके फिर हम उसके बाद आगे की चीज को समझाते हैं। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया ना। इसी में आता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक होता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन देखिए, वह सभी भिन्न जिसका मान बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये बात क्या हो गया, हमको समझ में नहीं आया कि भाई तुल्य भिन्न होता क्या है। क्या जी, अब देखिए यहाँ पे ये 4 बट्टा कितना है जी, मान लेते हैं 5 है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है आप ऐसा लिख सकते हो ना, 16/20, 12/15 लिख सकते हैं जी। ध्यान दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20/25, ये सभी भिन्न क्या है, आपस में तुल्य भिन्न है। आप कहिएगा सॉरी कैसे हुआ, हम नहीं समझे। ठीक है, अच्छी बात है, हम अभी समझाते हैं। देखिए ये 4/5 अब कटेगा क्या, ये 4/5 कटेगा नहीं ना, ये कटेगा, दोनों में कॉमन है। देखो 4 से काट 4 चौका 16, 4 पंचे 20, क्या 4/5 आ गया ना। 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, क्या 4/5 आ गया ना। 5 किससे कटेगा, 5 से, 5 चौका 20 और 5 25, क्या सबका मान क्या 4/5 आ गया ना। इसका मतलब देखो एक ही भिन्न है, सबका मान बराबर है, लेकिन वो लिखा गया है कुछ और। ठीक है ना, एक और बात ध्यान रखिएगा, किसी भी भिन्न में यदि अंश और हर में समान संख्या से गुना करते हैं, अंश और हर में समान संख्या से गुना करते हैं, तो अंश और हर का मान नहीं बदलता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 4 बट्टा मान लेते हैं 7 है। ठीक है ना, 4 बट्टा कितना है, 7। इसमें जो है हम मान लीजिए 3 से गुना कर दिए, गुना भी करेंगे तो समान संख्या से।
अगर किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना करते हैं तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। ये बात क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 7×21, सॉरी 4×12 और 7×21, फिर काट के देखिएगा तो वही 4/7 आएगा, आएगा ना? तो वही माना जाएगा। चलिए, तो ये तुल्य भिन्न समझ गया है। चलो, आज हम सिर्फ भिन्न के डिफिनेशन के बाद हम ये समझाएंगे कि भिन्न का क्या क्या कार्य होता है और उसके बोर्ड मार्क्स में उसको कैसे यूज करते हैं। क्योंकि आप लोग क्या है, भिन्न तो पढ़ लिए हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसको हम कल समझाएंगे। ठीक है।